अरविंद सर, आप सभी के अपने चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 तक मैं पुरानी वीडियो में आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर वह स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, क्या कह रहा है कि कोई संख्या मतलब हमारी थी, उसमें हमने कुछ जोड़ा और कुछ जोड़ने पर वो संख्या स्वयं की इतने गुना मतलब इतने % हो जाती है, तो मूल संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको हमेशा एक ट्रिक बताई थी। मैंने कहा सबसे पहले तो जो परसेंटेज वैल्यू लिखी उसका मतलब लिखो। तो आपने कहा 444 सही 4/9% है। तो इसका मान क्या होता है भाई? इसका मान होता है, आप जब इसको निकालेंगे तो इसका जो मान होता है वो करेक्ट मान क्या होता है? 40/9 होता है। ठीक है। आप कहेंगे सर कैसे निकाला? तो सुनिए भाई, निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको मैंने बताया था, सिखाया था भाई 444 निम्मा करोगे। 444 निम्मा होगा 3996। इसमें आप 4 जोड़ोगे, बटे में आप करोगे 9, ये आपका हो गया 4000/9। लेकिन ये परसेंट है और परसेंट हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका मान आ गया 40/9। ओके। देखना ये है कि कह रहा है संख्या में 930 जोड़ने पर। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे की जो संख्या होती है ये हमेशा मूल संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल संख्या कहलाती है। और ये जो ऊपर का नंबर होता है ये हमेशा जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त होती है, इसीलिए हम इसको नई संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? नई संख्या। तो बटे की चीज़ को हमेशा मूल संख्या कहते हैं और ऊपर की चीज़ को हमेशा हम नई संख्या कहते हैं। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान दें, कह रहा है कि मूल संख्या बतानी है, लेकिन हमें मान क्या दिया है? कह रहे एक संख्या में 930 जोड़ने पर एक बार बताओ, मूल संख्या में जोड़ने पर 40 हुई है। मैं कह रहा हूँ 9 में क्या जोड़ें कि 40 हो जाए? तो आप कहोगे सर 9 में आप 31 जोड़ दीजिए। 9 में 31 जोड़ेंगे तो 40 होगा। तो ये जोड़ने पर ही तो 40 हो रही है, ये जोड़ने पर तो 40 हो रही है। तो आपको अगर मूल संख्या का मान दिया होता तो आप 9 रेशियो के बराबर लगाते। नई संख्या का मान दिया होगा तो आप 40 रेशियो के बराबर लगाएंगे। और बोल रहा है जोड़ने पर, तो 9 में जोड़ने पर 40 हो रहा है, तो कितने जोड़ने पे 40 हो रहा है? 31 जोड़ने पे 40 हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? 31 रेशियो का मान लगाएंगे किसके बराबर? 930 के बराबर। और इसको काटेंगे आप, 31 3 93 होता है, तो 1 रेशियो का मान 30 आ गया। क्या आ गया? 1 रेशियो का मान 30 आ गया। बोला मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या कितनी है भाई? मूल संख्या 9 है। मैंने आपको सिखाया था 1 रेशियो का मान निकालने के बाद जितना पूछे उतने से गुणा कर दो। 9 अब मूल संख्या बोल रहा है तो मूल संख्या 9 है, तो हम 9 से गुणा कर देंगे 30 की, क्योंकि 30 आंसर आया था हमारा। 9 3 27, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 270। ये आपका डी ऑप्शन। ठीक। इसी तरह से चलो अगला प्रश्न लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर वह स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती है, तब संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन है। देखिए भाई, 157 से 1/7% की बात कर रहा है। 157 से 1/7% की बात कर रहा है। इसका मान होता है आपका 11/7। कैसे आया? आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं। देखिए 157 सत्ते होता है 1099। 1099 में 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा, कितना बनेगा? तो ये बनेगा आपका 1100/7 बनेगा। 1100/7 बनेगा। लेकिन परसेंट में था, परसेंट हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका मान क्या मिलेगा? 11/7 मिलेगा। ठीक है। आपको वैसे तो डायरेक्ट याद होने चाहिए, और नहीं है तो आप निकाल लीजिएगा, बहुत कम समय लगता है। तो मैंने आपसे कहा ये क्या है? ये मूल संख्या है। क्या है? मूल संख्या। ये जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त हुई है, तो ये हमारी नई संख्या। ठीक। अब आप देखिए, कह रहा है 64 जोड़ने पर। एक बार बताओ, ये जोड़ने वाला मान दिया हुआ है, तो आप 7 में क्या जोड़ें 11 हो जाए? तो आपने कहा सर 7 में 4 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? 4। तो इसका मतलब जोड़ने वाली वैल्यू जोड़ने के बराबर लगाते हैं, मूल संख्या का मान मूल संख्या के बराबर लगाते हैं, अगर नई संख्या का मान नई संख्या के बराबर लगा, मतलब जो होगा उसके बराबर। ठीक है। तो 4 रेशियो का मान हम लगाएंगे किसके बराबर? 64 के बराबर। ठीक है। तो हम 4 का मान 400 बराबर लगाएंगे, 4 से काटेंगे, 16 चौक 64 होता है। 1 रेशियो का मान कितना मिल गया? 16। क्या बोल रहा है? तब संख्या याद कीजिए। संख्या मतलब मूल संख्या, और मूल संख्या कितनी है? 7 है। तो हम 16 की गुणा करा देंगे 7 से, और 16 सत्ते कितना होता है भाई? 16 सत्ते कितना होता है? अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 16 सत्ते कितना होता है? 112। 112। क्या सही किया है मैंने? 7 6 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 1 7, 7 4 11। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112, अर्थात 41 का बी ऑप्शन। ठीक है। ऐसे प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 42 की तरफ। कौन से प्रश्न की ओर? 42 की तरफ। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या में 90% और 75% गैप है।
पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। अब ऐसे प्रश्न बच्चों को बहुत परेशान करते हैं कि एक में % कुछ ज़्यादा हो रहा है, एक में कम हो रहा है ना। बच्चे यही डिसाइड नहीं कर पाता कि कहाँ ज़्यादा करना है कहाँ कम करना है। खैर देखिए, बहुत आसान सा तरीका है। दो संख्याएं हैं ना, दो संख्याएं और तीसरी संख्या से 90% और 75% कम हो रहा है, तो उसका मतलब है दो संख्याएं तीसरी संख्या से ना, तो कुल संख्याएं कितनी हो गई। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। कह रहे दो संख्याएं तीसरी संख्या से एक संख्या 90% कम है, एक 75% कम है। तो मैं मान ले रहा हूँ तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए, बी और सी हैं। ठीक है, मतलब ए भी कम है, बी भी कम है, किससे, तीसरी से। तो जब भी % हुआ करे तो तीसरे से कम है ना, तो तीसरे को मान लो 100, मतलब मान लो तीसरे के पास कितना % है, 100% है। ठीक है, अब कह रहे दो संख्या एक तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी संख्या में 90% 75% कम है। इसका मतलब क्या, पहली संख्या 90% कम है तो 100 में 90 कम करो, तो इसका मतलब ये 10% हो गया। दूसरी 75% कम है तो 100 में से 75 कम करो, कितना हो गया, 25%। ये तो मतलब निकला तीसरी संख्या से पहली संख्या 90% कम है, मतलब 10 है। दूसरी 75% कम है, इसका मतलब 25 है। आगे क्या कह रहा है, पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए, पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या की तुलना दूसरे से करवा रहा है। अब आप सेंस लगाइए, पहली संख्या की तुलना दूसरे से करा रहा है कि भाई, है ना, आप समझ सकते हैं। कह रहा है पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरे के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या आपकी 10 से 25 में, तो 10 से 25 में अंतर कितने का आ रहा है, 10 से 25 में 15 का अंतर आ रहा है। ठीक है, बट्टी में क्या लगाएंगे, बट्टी में लगाएंगे 10 और गुणा करेंगे 100, 0 से काटेंगे 0, 15 ढाई होता है 150, कितना होता है 150। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी। ऐसे 3-4 प्रश्न और कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न को पकड़ते कैसे, उसकी ग्रिप पकड़ना सीख जाएंगे और सवाल तो फिर अपने आप हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिखता है। 43 में क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहले संख्या से कितने % कम है। तो वही काम कीजिए आप, ए, बी, सी, तीन संख्याएं मान लीजिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% कम है, एक 37% कम है। इसका मतलब तीसरी संख्या मान लो आप 100%। ठीक है, तो पहली 30% कम है तो 100 में से 30 कम करो भाई, तो उसका मतलब है ये 70% हो गई। दूसरी 37% कम है, इसका मतलब ये कितनी हो गई, ये हो गई 63%। चेक करो सही किया है क्या, 63, हाँ भाई ठीक है 63%। अब देखिए भाई क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। तो भाई दोनों में अंतर देखो कितने का है, दोनों में अंतर देखोगे तो 7 का। कितने का अंतर है, 7 का। बट्टे में क्या लगाओगे, बट्टे में लगाओगे 70 गुणा 100। अब भाई काटेंगे 0 से 0 काटेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, तो केवल और केवल 10% आया। कितना आया, 10%। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। ओके, ऐसी क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 वाला क्या कह रहा है, 44 वाला क्या कह रहा है, देखिए भाई, $44 वाला कह रहा है 1 का 1% प्लस 2 का 2% प्लस 3 का 3% प्लस डॉट 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 करके 50 का 50%। मतलब ये संख्या कहीं तक भी ले जा सकता है ना। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊं, जैसे आपने पढ़ा है, मैं आपसे कहता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, मैं यहाँ पे लिखता 20। तो मैं आपसे कहता कि 1 से लेकर 20 तक के पदों का योग बताओ, तो क्या ये काम करते कि सबको लिख के जोड़ते हैं, नहीं। तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, अब वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, n+1/2। मतलब आप ये देखते हैं टोटल नंबर कितने हैं, आपने कहा सर 20 नंबर है, तो n की जगह पे 20 लगाते हैं। फिर क्या n+1, n+1 का मतलब है 20 में 1 जोड़ोगे 21, बट्टी में 2। आप काट देते थे 2 ढाई 20, तो आपका आता था 21 गुणा 10, 21 गुणा 10 मतलब 210। तो ये तो आपका हो गया केवल n पदों तक का योग निकलवाए। ओके, अब यहीं पर वो आपसे कह देता है कि नहीं, ऐसा है कि एक जगह 1 का स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर चल रहा है, 3 का स्क्वायर चल रहा है, 4 का स्क्वायर चल रहा है, ऐसे ऐसे करते हुए मान लो ये आपका चल रहा है 30 का स्क्वायर। अब क्या ये काम करेंगे, सबका पहले वर्ग का मान निकालेंगे फिर सबको जोड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर, इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सिग्मा n² बराबर क्या करते हैं हम लोग कि n/6 और n+1 और 2n+1,
ये अप्लाई कर देते हैं। अगर किसी चीज़ का वर्ग का स्क्वायर चल रहा तो क्या करेंगे हम भाई, जैसे देखिए लास्ट वाली डिजिट क्या है 30, तो यहाँ पे लगाएंगे n के जगह पे 30/6। n+1 है तो n+1 का मतलब 30+1 31 हो जाएगा। यहाँ पे 2n+1 है मतलब n की जगह पे 30 लगाएंगे तो 30 दूनी 60 और 1 61 हो जाएगा। हम इसको काटेंगे 6 पंजे 30, मतलब हमारे पास आ गया 5 गुणा 31 गुणा 61। अब इसकी जो भी गुणा आए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब जरूरी नहीं कि स्क्वायर के फॉर्म में पूछता, आपसे वो क्यूब के फॉर्म में पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? क्यूब के फॉर्म में। जैसे कहीं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इस तरह से चल रहा हो और मान लो 10 का क्यूब है, तो क्या करेंगे? तो भाई उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर आपसे क्यूब वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है तो आप क्या करेंगे, n/2 करेंगे और n+1 का होल स्क्वायर करेंगे। बस इतना काम करना। मतलब लास्ट डिजिट कितनी है? 10 है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे 10/2 और यहाँ पे क्या करेंगे 10 + 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। 2 से काटेंगे 5 बार में 5 और 11 में 11 121। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये आपका 605 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे n पदों तक हो या n² पदों तक हो या n की घात 3 पदों तक हो, तीनों के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाए आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में, अगर आपको तीनों कॉन्सेप्ट याद हैं तो। ठीक है, चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है प्रश्न नंबर 44 कि 1 का 1%, इसका क्या मतलब है? 1 गुणा 1% का मतलब है 1/100, इसका मतलब 2 गुणा 2/100, इसका मतलब है 3 गुणा 3/100। ऐसे चलते रहो तो यहाँ पर 50 का 50% का मतलब क्या है? 50 गुणा 50/100, ये तो लिखा है। अब एक काम कीजिए, सबके बटे में से 100 को बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 गुणा 1, हम इसे 1 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ क्या बचा? 2 गुणा 2 मतलब 2 का स्क्वायर लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3 3 का स्क्वायर। ऐसे चलते रहेंगे तो यहाँ पे क्या है? 50 गुणा 50 मतलब 50 का स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए ये बन गया, कौन सा वाला बन गया? ये n² वाला बन गया। और n² वाला फॉर्मूला आप देखिएगा, ये लिखा हुआ है n/6 n+1 2n+1। ठीक है, क्या करना है आपको सिग्मा n² का मान लगा देना। देखो 1/100 चल रहा, इसे चलने दो। इस यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए n की वैल्यू चाहिए होती है 50 है। देखिए फॉर्मूला आप n/6 लिखा है तो आप लिखेंगे 50/6। फिर लिखा है n+1 तो 50 + 1 कितना हो गया? 51। फिर लिखा है 2n+1 तो 50 दूनी 100, 100 और 1 101 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये 1/100 लिखा हुआ है, ये 6/50। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 17 बार में, 17 3 51 होता है ना। 2 से काटेंगे 25 आएगा, तो उसका मतलब यहाँ आ गया 25 गुणा 17 गुणा 101। देखिए 25 से कट जाएगा 25 से कट जाएगा 25 दूनी 100, तो ये आपका फाइनली मिला 1/2 गुणा 17 की 101 गुणा कराओ कितना आएगा? 17 आएगा, है ना। 17 एकम 17, हाँ 17 आएगा। और फिर 2 से आप भाग लगा, 2 से काटो, 2 × 16, 1 बचा 11 हो गया, 2 × 5 10, फिर 1 बचा 17 हो गया, 2 × 16, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगा 0 बड़ा 2 × 5 10, 858.50 समथिंग। ये चेक कर लेना इसकी मल्टीप्लाई अपने आप। ठीक है, मल्टीप्लाई आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक बार इसकी मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा, आपका यही कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व होना। हो सकता है मैंने कहीं मिस्टेक कर दी हो गुणा में, 17 एकम 17 0, 17 एकम 17, हाँ हो सकता है मैंने कहीं गुणा करने में मिस्टेक कर दी हो, या फिर हो सकता है कि ऑप्शन इसके जो हैं वो ठीक से ना अरेंज हो। आप आराम से इसको चेक कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर आंसर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको दोबारा समझाकर इसका आंसर निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 में देखें आप, 45 में क्या कह रहा है? यदि A B से 20% अधिक है तथा C B से 20% कम है, C A से कितने % कम है? देखिए भाई वही चीज़ सब बात है, A B C लिखिए। A B से 20% अधिक है, A का मान B से 20% ज़्यादा है, और C जो है वो B से 20% कम है। मतलब यहाँ मुखिया कौन है? मुखिया है B, क्योंकि B पर ही A की कहानी टिकी है और B पर ही C की कहानी टिकी है। तो एक काम करो, B को मान लो 100।
ठीक। ए बी से 20% अधिक है, मतलब तो इससे 20% अधिक है तो इसका मतलब ये 120 हो जाएगा। सी बी से 20% कम है, इसका मतलब ये हो जाएगा 80। ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी ए से कितने परसेंट कम है, तो भाई देखो 120 और 80 में डिफरेंस कितने का, 40 का। बटे में क्या लगाओगे, 120 गुणा करोगे 100। देखो 40 तियाँ 120 होता है और 3 से 100 को काटोगे तो 33.33 समथिंग, या 33 है 1/3 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 46 समझ लेते हैं भाई। देखिए भाई 46 क्या कह रहा है। आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में खूब पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, या फिर कोई आपका एकेडमिक या डिफेंस का एग्जाम हो, खूब प्रश्न आ रहा है ना। क्या कह रहा है, एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। यदि गांव की वर्तमान आबादी 5000 है तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी। तो क्या करना है, कह रहा है एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20% का मान लिखेंगे। 20% का मान कितना पढ़ाया था मैंने, 1/5। आप निकाल भी सकते हो 20/100 से। यदि गांव वर्तमान आबादी 5000 है, ठीक है, 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी। कितने साल का बोल रहा है, 2 साल का। ठीक है, बढ़ रही है घट रही है, तो आपने कहा बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हम इसको बढ़ाएंगे, 5 और 1 कितना कर देंगे, 6/5। अगर घट रही होती तो 5 में से 1 कम करते और लिखते 4/5। क्या करना है, 2 साल का है ना, तो मैं आपसे कहूंगा अगर 2 साल का है तो इस अमाउंट की 2 बार गुणा कर दो। अगर 3 साल का होता है 3 बार गुणा करते, 4 साल का होता है 4 बार गुणा करते। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, 6 छंग 36 और 5 25। तो ये मान जो हमेशा होता है ये वर्तमान आबादी को शो करता है। ठीक है, और ये वाला जो मान होता है ये हमेशा जो भी नई वैल्यू आई होती है उसको शो करता है। अब आप देखिए आपको मान सवाल में किस चीज़ का दिया, आपने कहा सर वर्तमान आबादी दिया, तो वर्तमान रेशियो को वर्तमान आबादी के बराबर लगाएंगे, मतलब 25 रेशियो का मान हम लगाएंगे 5000 के बराबर। ओके, हम काटेंगे भाई 25 दूनी 50, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 200। कह रहा है 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी, 2 वर्ष बाद 36 रेशियो हो जाएगी। 1 रेशियो का मान 200 है तो 36 का मान कितना हो जाएगा, 36 गुणा 200 करोगे, 36 दूनी 72, आपका आंसर हो जाएगा 7200। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आज का भाई लास्ट क्वेश्चन देखिए 47 क्या कह रहा है, ये भी ऐसा ही है, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। यदि एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है, तो 10% की दर से घट रही है, तो 10% की दर का घटने का मतलब क्या है, 1/10 होता है। घटने का मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 9/10। कितने वर्ष बाद बोल रहा है, 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो उसका मतलब हम इसकी कितने बार गुणा करने वाले हैं, हम इसकी 2 बार गुणा करने वाले हैं। 9/10 गुणा 9/10 कितना आ जाएगा, 9 में 81 और 10 धाई 100, 9 में 81 और 10 धाई 100। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये आपकी होगी वर्तमान आबादी। ठीक है, ऊपर की वैल्यू होगी नई वाली, लेकिन आपको सवाल में वर्तमान आबादी दी है तो आप किसके बराबर लगाएंगे, आप लगाएंगे 100 रेशियो के बराबर। 100 रेशियो बराबर किसको लगाएंगे, 25,000 को, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 250। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 250। पूछा क्या है, 2 साल बाद घटने बाद कितनी होगी, 2 साल बाद तो 81 होगी। तो आप एक काम करेंगे, 81 गुणा कर देंगे 25 से, 25 से कम 25 का 5, हाथ से लगा 2, 25 अट्ठे 200, 200 और 2 कितना हो गया, 202 हो गया। तो आपका 20,25 समथिंग आना चाहिए, नहीं आपका 25 से कम 25 का 5, हाथ से लगा 2, 25 अट्ठे 200, 202 आएगा ना, तो 202 आएगा आपका। ये आपका आना चाहिए, ये 25,000 मैंने सही लिखा था क्या, अच्छा ये हो सकता है कि इसमें एक जीरो पड़ रहा है, ये आपका यहाँ पे बढ़ा लें आप, इसको यहाँ पे जीरो बढ़ा लें आप। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे एक 250 नहीं 2500 हो जाएगा, और ये आपका 20,250, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।